फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कि एरर होता क्या है, व्हाट इज़ एरर, एरर किसकी वजह से होता है और क्यों होता है और कितने टाइप्स के होते हैं एरर, वो पढ़ाएंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप और इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। तो बात करते हैं एरर की। एरर होता क्या है? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। मतलब जो हमारा एरर होता है वो किसके किसके डिफरेंस होता है? वो डिफरेंस होता है एक्चुअल वैल्यू, मतलब जिसकी वैल्यू हमें पता होती है वो, और जो हम मेजर करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने क्या करा, आपको एक बैट दिया, मैंने कहा आपके बैट की लेंथ कितनी है, मैंने मेज़र करी हुई है, पहले से मुझे पता है कि इसकी कितनी है, 10 मीटर जो है इसकी क्या है, लेंथ है, वो है हमारी एक्चुअल वैल्यू। मतलब जो हमारी 10 मीटर है वो क्या है, एक्चुअल वैल्यू है। बट आपने क्या करा, उसके बाद उसको मेज़र किया, मेज़र करने के बाद कितना आया, आपने मेज़र किया तो उसका कितना आया, वो आया 9 मीटर का। तो इसमें क्या है, इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, अब इसमें कितने का एरर आ रहा है, इसमें आ रहा है आपका एक्चुअल वैल्यू कितना था, एक्चुअल वैल्यू था आपका 10 और मेजर्ड वैल्यू कितना आया, मेजर्ड वैल्यू आया 9। तो इसमें एरर कितना है, इसमें 1 का जो है आ गया है, 1 मीटर का क्या आ गया है, एरर आ गया है। तो यही है आपका एरर। मतलब क्या होता है, जो आपको वैल्यू पता है वो प्लस आपको क्या करना है, जिसकी आपको मतलब एक्चुअल वैल्यू का मतलब है इसकी वैल्यू तो आपको पहले से ही पता है। दूसरा एंड मेजर्ड वैल्यू, मतलब आपको क्या करना है, मेज़र करनी है उस वैल्यू को, उसके बाद जो एरर आएगा वो है आपका एरर। मतलब जैसे क्या है, अब एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल द लेंथ ऑफ योर पेन, मैंने आपको क्या दिया, एक पेन दिया हुआ है, मुझे पता है आपके जो पेन है उसकी कितनी है, इस 10 सेंटीमीटर एंड बट मेजर्ड वैल्यू इज़ 9.96 सेंटीमीटर। मैंने क्या किया है, अगर हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो एक पेन है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी हमारे पास 10 सेंटीमीटर, पर आपने वो मेज़र किया है, मेज़र करने के बाद कितना आया है, 9.96 सेंटीमीटर। मीन्स ये है कि इसका एरर कितना आया, 10 आपके पास क्या थी, आपको पता था, और आपके पास मेजर्ड वैल्यू कितनी आई, 9.96। मतलब यहाँ पर 0.04 सेंटीमीटर का क्या गया है, एरर आ गया है। इसी को बोलते हैं एरर। मतलब ये आपको पता था ये एक्चुअल वैल्यू है 10 और ये क्या है 9.96 मेजर्ड वैल्यू, और 0.04 क्या आ गया है इसका एरर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर, कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला आता है यहाँ पर ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या होता है, दिस एरर अकर ड्यू टू ह्यूमंस। मतलब ये किसकी वजह से हो सकता है, ह्यूमंस की वजह से ये एरर आ सकता है। मिस्टेक ड्यूरिंग रीडिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं जब आप क्या करें, रीड कर रहे होंगे इंस्ट्रूमेंट्स को, कैलकुलेटिंग द मेजरमेंट रिजल्ट। मतलब या तो ये एरर तब आ सकता है जब आप क्या कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग कर रहे हो, या फिर आप गलत रीडिंग नोट कर दे रहे हैं, या फिर आपका इंस्ट्रूमेंट ख़राब है, कुछ भी है। तो वो क्या है, आपकी रीडिंग प्रॉपर नहीं आ रही है, या तो आपकी रीडिंग प्रॉपर नहीं आ रही है, या फिर आपको जो है प्रॉपर रीडिंग करना नहीं आ रहा है, जैसे हो सकता है। या फिर कैलकुलेटिंग द मेजरमेंट रिजल्ट, या फिर जब आपने क्या कर दिया है, आपने रीडिंग नोट की तो आपने क्या करा, उसकी कैलकुलेशन गलत कर दी, तो तब आ सकता है। इस एरर को बोलते हैं ग्रॉस एरर। फिर आता है नेक्स्ट हमारा सिस्टमिक एरर। सिस्टमिक एरर क्या होता है, दिस एरर अकर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड इन्वायरमेंटल एरर। ये जो एरर होता है ये किसकी वजह से आता है, हमारे इन्वायरमेंटल एरर की वजह से आता है और हमारे इंस्ट्रूमेंटल एरर की वजह से। मतलब हमारा अगर इंस्ट्रूमेंट ही ख़राब होगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी स्केल है, अगर आपकी स्केल में उसमें सेंटीमीटर और वो गलत छपे हुए हैं, तो आपका जो मेज़रमेंट होगा वो भी क्या होगा, गलत आएगा। तो ये जो हमारा सिस्टमिक एरर है वो हमारे इंस्ट्रूमेंटल एरर होते हैं। मतलब जब हमारे इंस्ट्रूमेंट में ही कोई ना कोई कमी आ जाती है, या फिर उसमें मिसप्रिंट हो जाता है, या फिर वो ख़राब होता है, तो ये हो गया हमारा सिस्टमिक एरर। अब आता है तीसरा हमारा रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है, दिस एरर अकर ड्यू टू रैंडम वेरिएशंस इन द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। द रैंडम एरर हैज़ नो पैटर्न। रैंडम एरर का कोई भी पैटर्न नहीं होता है। जो ये एरर होता है ये किसकी वजह से होता है, रैंडम वेरिएशंस की वजह से होता है हमारे सिस्टम में, जब हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, और इसका कोई भी पैटर्न नहीं होता है। तो ये हो गया आपका रैंडम एरर। अब देख लेते हैं सोर्सेस ऑफ एरर क्या होते हैं।
तो हमारे जो सोर्सेस हैं एरर के क्या है, द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एरर इन मेजरमेंट, मतलब जब हम मेजरमेंट करते हैं उसमें जो मेन सोर्स है हमारे एरर आने का वो क्या है, दिस आर वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर में कुछ वेरिएशंस आना, ह्यूमिडिटी में कोई ना कोई वेरिएशंस आना, ग्रेविटी में वेरिएशन आना, विंड में, फॉल्ट इंस्ट्रूमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट में ही कोई फॉल्ट होना, प्रॉपरली ऑब्जर्व्ड एंड टेकिंग रीडिंग्स एक्सेट्रा, या तो वो हम उसको प्रॉपर ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको प्रॉपर ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम क्या है जो रीडिंग आ रही हैं उनमें ही क्या है, जब आपका इंस्ट्रूमेंट ख़राब होगा तो क्या करेंगे, आप रीडिंग को प्रॉपर नहीं ले पाएंगे, अगर आप ले भी रहे हैं तो कोई ना कोई एरर आएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं हमारे सोर्सेस ऑफ एरर के अंदर आ जाती हैं। तो आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी, यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें।